हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग लोकेश। कैसे हो भी सबके सब। फटाफट से वीडियो को लिंक को शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ सके। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट। ठीक है, आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो क्लोज टेस्ट को लेके, कोई भी इश्यू हो, क्या बेसिकली प्रॉब्लम फेस करते हो सबसे ज्यादा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कोई भी आपको क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। हाँ जी रोहित, डेली 8:15 का टाइम फिक्स है। मैंने आपको पहले भी बताया है, आपकी डेली 8:15 बजे क्लास होगी। कोई टेक्निकल इशू हो जाए किसी दिन या कुछ और इमरजेंसी हो तब की बात अलग है, वरना डेली आपकी 8:15 बजे क्लास है। कल मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पोजेसिव केस ऑफ नाउन। नाउन के जो पॉजेसिव केस होते हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कल की क्लास में। ठीक है, तो कोई भी आपको डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड अपना एक बार ये हल्का सा रिवाइज करके आ जाना। गुड इवनिंग विकास। बहुत गलत होता है क्लोज टेस्ट। ठीक है, अच्छा सुनो, कोई इशू वाली बात नहीं है। देखो क्लोज टेस्ट बेसिकली क्या होता है, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो होता है उसमें से अगर मैं कुछ वर्ड्स को ओमिट कर लूं तो आपके सामने क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लोज टेस्ट क्या है, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नमस्ते नकुल। तो समझो कि होता क्या है, ये जो आप स्पेलिंग डिफरेंस देख रहे हो ये क्लोज नहीं होता है, क्लोज। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट क्या होता है, आपका अनसीन पैसेज में से अगर मैं कुछ वर्ड्स को ओमिट कर लूं सिस्टमैटिकली तो ये आपके सामने क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन निकल के आ जाता है। अब ऑप्शंस गिवन होते हैं क्लोज टेस्ट को करने के लिए। सबसे पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप ऑप्शंस को रीड कर लो फटाफट से। एक नजर में आप ऑप्शंस को रीड करो। सपोज करो कि एक 5 क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन में 4, तो 20 ऑप्शंस आपके सामने होंगे। 20 में से अगर आपको 15 टू 16 वर्ड्स का मीनिंग क्लियर है तो आप इस क्लोज टेस्ट के लिए जाओ। लेकिन अगर आपको सिर्फ 4 या 5 ही वर्ड्स पता है तो इस क्लोज टेस्ट के लिए जाने का कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे हो, टाइम को आप कैसे बचा सकते हो। क्लियर हुई मेरी ये बात। आप डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फटाफट से इस क्वेश्चन की रीडिंग ले लो। अब मैं जो क्लोज टेस्ट की आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, मेरा ये टारगेट रहेगा कि सीजीएल के प्री के, सीजीएल जो 18 हुआ था उसके प्री के या फिर मेंस के ही मैं क्लोज टेस्ट उठाऊं, ताकि आप लोगों के सामने जो एक रियल टाइम क्वेश्चन रखता है एग्जामिनेशन वो आप कर सको। क्योंकि आप लोग करते क्या हो, प्रैक्टिस सीरीज लगाते हो, उसमें जो टिपिकल से मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको देख के आप घबरा जाते हो। लेकिन जब आप रियल एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां से आपको पता लगेगा इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना कि हवा बना के रखा हुआ है। हेलो शिल्पी। पूरा कोर्स तो देखते हैं, बाकी अभी डेली जो सेशन चल रहे हैं आप वो तो अटेंड करो। तो देखो ये पैसेज है, सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ लो। ये ऑप्शंस है, फटाफट से ऑप्शंस पढ़ लो कि क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। हाँ जी, ये पांचों की मतलब ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे उस क्लोज टेस्ट के हैं। तो अब आप देखोगे कि सिंपल सिंपल से ऑप्शंस ही हैं, कोई ऐसा ऐसा कोई भी एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसका आप मीनिंग ना समझ पाओ। अब धीरे धीरे हम सॉल्व करेंगे क्लोज टेस्ट। तो देखो, Canada is
3 times the size of India. कहना क्या चाह रहा है, जो कनाडा है वो इंडिया से 3 गुना ज्यादा उसके पास जगह है, ठीक है। Its population is only about 26 million. अभी जो पहली लाइन मैंने पढ़ी है, ये जो पहली लाइन मैंने पढ़ी है, इसमें आप एक चीज तो समझ सकते हो कि साइज तो 3 गुना है, लेकिन पॉपुलेशन क्या है, सिर्फ 26 मिलियन। ये जो वर्ड है ओनली, इसने ये दिखाया और इस वाले में कॉन्ट्रडिक्शन है। अब आ जाओ ऑप्शंस पे, बिकॉज, बट, अंटिल और सो। कॉन्ट्रडिक्शन आप किस वर्ड से बताते हो, बट से। तो पहला हमने सॉल्व किया, कनाडा इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया बट इट्स पॉपुलेशन इज ओनली अबाउट 26 मिलियन। क्लियर हुआ? वेरी गुड लोकेश, बहुत बढ़िया। अब सेकंड पे आओ, द एवरेज डैश ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 3 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो 3 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर क्या है, ये डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व। पढ़ते हो ना आप कि कौन सी जगह पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है या सबसे कम है। तो पर स्क्वायर किलोमीटर पे एक बार में कितने पर्सन्स रहेंगे, ये चीज क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अब आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा सेकंड ऑप्शन में, देखो कंसिस्टेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, क्वांटिटी भी नहीं, क्या आएगा, डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि ये दो क्वेश्चन हमने कर लिए, टिपिकल लगा, नहीं लगा? आगे बढ़ते हैं। The average density of population is less than 3 persons per square kilometer dash Canada। अब ऑप्शंस देखो, at Canada नहीं होगा, into Canada नहीं होगा, on Canada भी नहीं होगा, क्या होगा, in Canada। कनाडा में की बात हो रही है, बड़ी जगहों के लिए हम क्या लगाते हैं, in लगाते हैं। at आता है छोटे स्पेस के लिए। गुड इवनिंग अखिलेश। हाँ जी, समझ पा रहे हो? तीन हमने सॉल्व कर लिए, आगे बढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाईली, क्या आना चाहिए, इनफ्रीक्वेंट, रफ, डिफरिंग या अनइवन। हमें नहीं पता कि क्या आना चाहिए, छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आपको लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल ही जाएगा कि क्या आना चाहिए इसमें। तो आगे पढ़ते हैं। Nearly 80% of the people dash in a narrow belt less than 300 km wide along the southern border. The rest of the country has a very sparse population due to excessive cold. अब कह रहा है कि इतने किलोमीटर वाइड अलोंग की जो सदर्न बॉर्डर है, वहां पे तो 80% लोग रह रहे हैं और बाकी जगहों पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम और बिखरी हुई है। तो आप खुद देखो ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, अनइवन हो गया कि नहीं हो गया? ये जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनइवन हो गया या नहीं हुआ? समझ में आया? अनइवन का मतलब क्या है, सब जगहों पे एक जैसा नहीं है, कहीं कम कहीं ज्यादा। अब यहाँ पे देखो 80% लोग अगर किसी जगह पे रह रहे हैं तो वहां पे सर्वाइवल या सबसिस्ट करने जैसी तो कोई सिचुएशन नहीं रहेगी। सर्वाइव क्या होता है, डिफिकल्टी से रहना, ठीक है। अब 80% लोग अगर एक जगह पे रह रहे हैं तो वहां पे तो सर्वाइव जैसा कुछ नहीं है, वहां पे शांति से रहने वाली बात है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नियरली 80% ऑफ द पीपल लिव in a narrow belt less than 300 km wide along the southern border. The rest of the country has very sparse population due to excessive cold. अब ये आप रिमेन नहीं होगा रोहित, समझो रिमेन का मतलब क्या है, बचे कुचे, लेकिन 80% लोग एक जगह पे क्या है, रह रहे हैं, लिव की बात हो रही है। ठीक है, ये आपके सामने हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया क्लोज टेस्ट का। मुझे फटाफट से आंसर करो, इजी लगा कि डिफिकल्ट लगा? फटाफट से मुझे बताइए कि इजी लग रहा है या डिफिकल्ट लगा? इजी इजी इजी। अगर देखो क्वेश्चन का लेवल नहीं होता है, लेवल होता है आपकी प्रिपरेशन का।
अगर आपको क्वेश्चन इजी लग रहा है इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, अगर क्वेश्चन आपको मॉडरेट लग रहा है इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन भी मॉडरेट है, आपको उसको थोड़ा और अच्छा करने की जरूरत है। अगर क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा टफ लगता है इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा वर्क करने की नीड है। अब ये मैं आपको बता देती हूँ सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो ये चीज कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं आता है। अब यूं बताओ 10 में से अगर कोई 2 डिफिकल्ट आ गए तो उसको डिफिकल्ट थोड़ी ना माना जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखना आप, कोई भी डाउट लगे तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। सेकंड क्वेश्चन है, फटाफट से पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि हमें ये अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना। तो देखो, preposition, more, other, another, role, seat, निके, place, country, state, territory, region, at, over, on, to। अब आप खुद देख सकते हो कि ऑप्शंस बिल्कुल ही सिंपल से, यानी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, The political condition of India in the 18th century was one of extreme disunity। कह रहा है कि 18th century में जो इंडिया की कंडीशन थी वहां पे बहुत ज्यादा डिसयूनिटी थी। डैश द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, नो डैश इंडियन पावर emerged to take its dash in strength and prestige and to unite the dash under a central authority। The Marathas who rose dash the position of preeminence among the new Indian states did not prove capable of fulfilling that task। अब यहाँ पे आपको मोटी मोटी बात तो ये समझ में आ गई ना कि ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे मुगल एम्पायर का पतन हुआ उसके साथ ही कोई और इंडियन पावर नहीं एमर्ज हो सकी जो स्ट्रेंथ में और प्रेस्टीज में उसकी जगह ले सके और पूरी कंट्री को एक सेंट्रल अथॉरिटी के नीचे यूनाइट कर सके, ये बात हो रही है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन में क्या आना चाहिए, विद आएगा, ऑन आएगा, या इन आएगा, या फिर व्हेन आएगा। फर्स्ट ऑप्शन फटाफट से मुझे बताओ, इसमें आएगा विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ साथ, ठीक है, जैसे उनका डिक्लाइन हुआ, नो डैश इंडियन पावर। अब कोई और की बात हो रही है तो नो मोर नहीं आएगा, वन भी नहीं आएगा, या तो अदर आ सकता है या अनदर आ सकता है। अब आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है कि नो की प्लेसमेंट आप अनदर के साथ नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि एन क्या है, एक तरीके से आर्टिकल है, ठीक है, तो एन के साथ फिर आगे आप नो नहीं लगाओगे, आप यूज करोगे नो अदर। तो सेकंड में क्या आ जाएगा, नो अदर इंडियन पावर emerged to take its dash, क्या आना चाहिए, थर्ड ऑप्शन बताइए। टेक इट्स व्हाट, रोल आएगा, सीट आएगा, निके आएगा, या प्लेस, किसी का स्थान लेना, ठीक है, किसी का स्थान लेना। तो नो अदर इंडियन पावर emerged to take its place in strength and prestige and to unite the dash under a central authority। अब किसको यूनाइट करने की बात हो रही है, कंट्री को, स्टेट को, टेरिटरी को, या रीजन को, बताइए। वेरी गुड, मैं देख रही हूँ स्टूडेंट्स आप लोग बहुत सही आंसर कर रहे हो। किसको यूनाइट करने की बात हो रही है, भी कंट्री को यूनाइट करने की बात हो रही है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कंट्री। अब देखो, द मराठास हु रोज, अब राइज के साथ जो आप प्रेपोजिशन लगाते हो वो लगाते हो टू, राइज टू फेम, राइज टू सच एंड सच पोजीशन, तो ये तो सिंपल सा था, इसके साथ आ जाएगा आपका टू, एट नहीं, ओवर नहीं, ऑन नहीं, करेक्ट आंसर आएगा टू। तो जो मराठास थे वो एक प्रीएमिनेंस की पोजीशन पे तो वो पहुंचे, लेकिन इंडियन स्टेट्स को जो है यूनाइट नहीं कर पाए। क्लियर हुआ? हाँ जी बताइए। बहुत बढ़िया शैलेंद्र, बिल्कुल सही। राइज टू आएगा, राइज की सेकंड फॉर्म है रोज, रोज टू फेम, ठीक है, उस तरफ पहुंच जाना।
ओके प्रमोद, वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये होता है कि देखो इंग्लिश में टीच करो या हिंदी में, आपको बेसिकली कंसेप्ट समझने होते हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है ओके। अब मुझे फटाफट से ये बताओ, ये जो सेकंड क्लोज टेस्ट हमने सॉल्व किया है, इजी था कि डिफिकल्ट था? फटाफट से बता दो सभी स्टूडेंट्स, फटाफट से मुझे आंसर करके बताओ कि ये जो सेकंड क्लोज टेस्ट हमने सॉल्व किया है, इजी? अगर आपको क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन के लेवल को बता रहे हो कि काफी अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो। बहुत बढ़िया, रेडी हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको क्लोज टेस्ट कराया है, ये भी सीजीएल 18 के प्री का था। नेक्स्ट भी जो क्लोज टेस्ट हम करेंगे वो भी सीजीएल 18 प्री में आया हुआ है। बिल्कुल प्रेपोजिशंस का नॉर्मल इंग्लिश की यूसेज है। तभी तो मैं आपको कह रही हूँ कि सपोज करो 10 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट के पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन में मतलब एक पैराग्राफ को मैं एक क्वेश्चन ही मान रही हूँ, जैसे ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, तो 10 में से अगर 2 बहुत डिफिकल्ट पूछ लिए और 8 इजी टू मॉडरेट पूछ लिए, तो लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट ही माना जाएगा। अब ये आपके सामने पैराग्राफ है, फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। अब ये देखो, कोई भी क्वेश्चन एक फ्रेजल वर्ब वाले पार्ट को हम छोड़ दें एक बार के लिए, वो भी ब्रेक करके है, बहुत ही इजी। ब्रेक वाली जनरली सभी को आती है, तो क्वेश्चंस इजी से हैं। और देखो पहले 3 क्वेश्चंस पे अगर तुम ध्यान दोगे तो ग्रामर बेस्ड है। अब आप बताओ इससे इजी कुछ हो सकता है कि क्लोज टेस्ट ही आपका ग्रामर बेस्ड आ जाए? गुड इवनिंग आरती, कोई दिक्कत नहीं है। इस लेवल का आप कहीं आएगा, आप ये पूछ रहे हैं, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये सीजीएल 18 के प्री के हैं, सीजीएल 18 प्री के हैं। नेक्स्ट जो मैं सेशन करवाऊंगी उसमें मैं मेंस के करवाऊंगी, तो आप खुद देख लेना लेवल, लेवल आप लोग डिसाइड करो। बिल्कुल ये क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो देखो, ड्यूरिंग द reign of Aurangzeb, the last of the Mughals, their dash revolts against the empire। अब मुझे फटाफट से बता दो कि क्या आएगा, ऑप्शंस देख लो, वर आएगा, आर आएगा, वॉज आएगा या हैव बीन आएगा? यहाँ पे रिवॉल्ट्स की बात हो रही है, फटाफट से मुझे बताइए कि क्या आना चाहिए। पास्ट की बात हो रही है, या तो वॉज आ सकता है या वर आ सकता है, प्लूरल तो आएगा वर। अब मुझे बताओ कि कितना डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन। ये तो आपको बेसिक इंग्लिश आती हो कि भाई प्लूरल सिंगुलर इस चीज का भी अगर ज्ञान हो तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, देयर वर रिवोल्ट्स अगेंस्ट द एम्पायर, डैश वर द रिवोल्ट्स ऑफ द मराठास, द सिख्स, द जाट्स एंड डैश अदर्स। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे सेकंड में क्या फिल करना चाहिए, दिस, दैट, दीज या फिर इट, क्या आएगा? देखो आरती, मुगल्स के लिए नहीं आ रहा, रिवोल्ट्स के लिए आएगा वर। ठीक है, वर आपका ठीक है, बट मुगल्स के लिए नहीं है वर, वर आपका रिवोल्ट्स के लिए है। गुड इवनिंग रविंद्र। अब मुझे बताओ कि प्लूरल आपका वर्ब है तो उसके साथ सब्जेक्ट कैसा आना चाहिए, प्लूरल। आप पूरा ये नहीं भी पढ़ो तो सिर्फ इतनी सी चीजें यहाँ पे देखो, इतनी सी बात पे मैं कह रही हूँ कि प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, और ऑप्शंस में ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। आंसर आपके सामने क्या आना चाहिए, दीज। ये तो फ्री के नंबर वाला हिसाब किताब है, मतलब ज्यादा ध्यान से नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, 2 नंबर सॉल्व। अब देखो नेक्स्ट कि these were the revolts of the Marathas, the Sikhs, the Jats and dash others। अब others की बात हो रही है, others से पहले क्या आएगा? others को मैं अगर प्लूरल मानूं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई, प्लूरल ही तो आएगा, या कोई ऐसा एडजेक्टिव जो इस प्लूरल को क्वालिफाई कर सके। तो ईच तो नहीं है, सिंगुलर है, एवरी भी नहीं, मोर भी नहीं, क्या आएगा, मैनी। मैनी ही तो आप लगाते हो प्लूरल के साथ। बहुत बढ़िया,
कोई बात नहीं रविंद्र, तो आएगा मैनी अदर्स। क्लियर हुआ? अब 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। मुझे एक बात बताओ, कौन से क्वेश्चन में यूं था कि भाई बहुत टिपिकल है, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है? वेरी गुड रामानंद, मैनी आएगा। उसके बाद देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर बिगेन टू डैश फेयरली फास्ट। अब उनकी औरंगजेब की डेथ के बाद क्या होने लगा? मुगल एम्पायर टूटने लगा, बिखरने लगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेट करना क्या होता है? जोड़ना, और डिसइंटीग्रेट यानी बिखरना। डिस्पर्स होता है फैलना, तो बात है टूट के बिखरने की हो रही है, टुकड़ों में बिखरने की, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है, देखते हैं कौन करेक्ट बताता है। इसमें तो आ जाएगा डिसइंटीग्रेट। और ये चीज नहीं भी क्लियर हो तो आप आगे पढ़ो। द कंट्री सून डैश इनटू स्मॉलर टेरिटरीज मेनी ऑफ व्हिच बिकेम मोर और लेस इंडिपेंडेंट। अगर कंट्री स्मॉल टेरिटरीज में टूट के गिर गई है तो ये चीज यहाँ पे क्या आना चाहिए? डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन याद है ना? तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? हम जोड़ते हैं। तो डिसइंटीग्रेशन यानी टूट के बिखरना। अब 5th में देखो, द कंट्री सून डैश इनटू स्मॉलर टेरिटरीज, क्या आएगा? ब्रोक आउट, ब्रोक अप, ब्रोक ऑफ या ब्रोक इन, क्या आना चाहिए? देखो शैलेंद्र, डिस्पर्स होता है आपका फैलना, जस्ट फैलना, ठीक है। तो बेसिकली डिस्पर्स का अगर हम यूज करते हैं तो ज्यादातर सीड्स वगैरह के सेंस में करते हैं, ठीक है। टूट के गिरना और फैलना दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल इतने इजी सीजीएल में आते हैं। देखो, ब्रेकआउट होता है किसी महामारी का फैल जाना, ठीक है। ब्रेकआउट का मतलब क्या है? किसी महामारी का एकदम से फैल जाना। ब्रेक इन, ताला तोड़ के अंदर, जैसे कि चोरी की करने के पर्पज से अंदर जाना या फिर इलीगली एंटर करना। ब्रोक ऑफ, अचानक से टूट जाना, तो आएगा ब्रोक अप। ब्रोक अप का मतलब होता है टूटना, ठीक है। ब्रोक अप का मतलब होता है टूटना। तो इसमें करेक्ट आ जाएगा आपका ब्रोक अप इनटू स्मॉलर टेरिटरीज मेनी ऑफ व्हिच बिकेम मोर और लेस इंडिपेंडेंट। क्लियर हुआ? हाँ जी, फटाफट से मुझे बताओ कि क्लियर हुआ कि नहीं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने था, मुझे ये बताइए कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि नहीं, और इजी लगा कि डिफिकल्ट लगा? इजी लगा कि डिफिकल्ट लगा? बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। फायर के केस में या कोई भी महामारी एकदम से फैल जाए, कोई डिजीज फैल जाए इलाके में, एक तो होता है ये ब्रेकआउट, ठीक है। दूसरा होता है कोई जेल तोड़ के भाग जाए, उस सेंस में। आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के साथ साथ बाकी सभी एसएससी एग्जाम्स के प्री मेंस और डिस्क्रिप्टिव की तैयारी एक सिंगल प्लान लेके कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस का, जिसके अंदर आपको अभिनय सर की कंप्लीट मैथ्स, पवन राव सर, रानी मैम, वाईफाई स्टडी, प्रतियोगिता मंत्रा के साथ सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। बस आपको अपना प्लान चूज करके पूरे 1 साल का आपको प्लान चूज करना है, और डिस्काउंट कोड आपको लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा। आप जैसे ही बिना स्पेस के डिस्काउंट कोड लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अंदर मॉक टेस्ट, आउट सेशन सब कुछ इंक्लूडेड है। बस आपको अपना प्लान यहाँ से चूज करके आपको रेफरल कोड की जगह लिखना प्रतियोगिता मंत्रा बिना स्पेस के। जैसे ही आप इस डिस्काउंट कोड को लगाएंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, आपको इस रेट में प्लान पड़ जाएंगे। अगर आप किसी और कैटेगरी में भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी है, बैंकिंग है, रेलवे, हर एक कैटेगरी में सेम डिस्काउंट कोड लगा के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। बस आपको बिना स्पेस के लिखना प्रतियोगिता मंत्रा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच।